Good morning, dear students. Welcome to class 12th History, chapter 6th Bhakti Sufi Traditions, Changes in Religious Belief and Devotional Text between 8th to 18th century. Dear students, till now we have discussed different traditions in different parts of subcontinent like Virshava, Lingayat, and different traditions. And today in this video class, we will discuss about religious traditions in नॉर्थ इंडिया. आज का क्लास में हम उत्तरी भारत में उभरे अलग अलग धार्मिक विश्वासों की चर्चा करेंगे. So if we talks about North India, so according to historians, in North India there was a period when several Rajput states emerged and most of them was associated with Brahminical traditions. इतिहासकारों का ये मानना है बच्चों कि इस समय में 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी एडी के बीच का जो समय काल है, बहुत सारे राजपूत राज्यों का उदय होता है और वो कहीं ना कहीं हमारी ब्राह्मणवादी परंपरा से जुड़े हुए थे. ब्राह्मणवादी परंपरा से जुड़े हुए थे. And at the same time, there were other religious leaders who were out of orthodox Brahminical systems. They were out from Brahminical system, Brahminical traditions, and they were gaining ground. इसी समय और दूसरे धार्मिक विश्वास के नए धार्मिक नेताओं का भी इमर्जेंस होता है जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस परंपरा से बाहर विश्वास रखते थे. उनका अलग मत था और दे वर गेटिंग ग्राउंड. वो एक तरह का उनको ग्राउंड मिल रहा था या कहीं कि एक तरह का उनका डेवलपमेंट हो रहा था, एक तरह से उनका विकास हो रहा था. एंड मेनली दे वर जोगीस, दे वर नाथ्स, दे वर फ्रॉम डिफरेंट लाइक सिद्धास. इनमें सिद्धास, नाथ्स, जोगी शामिल थे एंड दे वर फ्रॉम डिफरेंट नॉन ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड्स. वो ब्राह्मणवादी परंपरा से अलग पृष्ठभूमि से संबंध रखते थे. एंड दिस रिलीजियस लीडर्स स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेदास. इन तमाम धार्मिक गुरुओं ने वैदिक परंपरा जो हमारा था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था. बट they were not able to win the support of the state, support of the rulers. बच्चों सवाल तो उठाया था इन्होंने बट इन्हें राज्यों का समर्थन नहीं मिला था. एंड दैट्स एंड द सेम टाइम another incident was taking place and that was Turkey's conquered Sindh, the part of subcontinent. बच्चों इसी समय तुर्की वासियों ने हमारे हिंदुस्तान का जो भारतीय महाद्वीप है इसका हिस्सा है, एक सिंध पंजाब के आसपास का एरिया, उस पर कब्जा कर लिया. एंड इसके बाद क्या होता है, एंड दे वर चैलेंजिंग द पावर ऑफ राजपूत्स, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, ब्राह्मणिकल किंगडम्स. वो ब्राह्मणवादी परंपरा, ब्राह्मणवादी राज्यों के ऊपर एक तरह से के सामने एक बड़ा चैलेंज थी. एंड दे ब्रॉट सूफिज्म इन इंडिया. वो अपने साथ सूफिज्म भी भारत लेके आए थे. एंड दिस वाज द पीरियड व्हेन इस्लाम वाज इंक्लूड्ड इन सबकॉन्टिनेंट रिलीजियस बिलीफ. ये एक मिश्रण था उत्तरी महाद्वीप में और भारतीय महाद्वीप में, खासतौर से उत्तरी भारत के हिस्से में इस्लामिक धार्मिक परंपराओं का समावेश का. इफ़ वी टॉक्स अबाउट coming of Turks and Islamic traditions, so there was a king, the name of the king was मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक शासक था. He conquered
सिंध इन 711 AD। इसने हिंदुस्तान का जो पार्ट था सिंध उस पर 700 AD में कब्जा किया। एंड नाउ सिंध बिकम अ पार्ट ऑफ कैलिफ मीन्स अब खलीफत वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका था। कैलिफ जो एक संस्था था वो इस्टेब्लिश हो गया था हमें। एंड ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी टर्क एंड अफगान्स also established Delhi Sultanate. Not only Delhi Sultanate, but they established several sultanate in Hindustan as well as other part of the subcontinent. अफ़गान और टर्क्स ने ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था बल्कि हिंदुस्तान के डिफरेंट हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में बच्चों सल्तनत की स्थापना की थी। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इस महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में भी उन्होंने सल्तनत की स्थापना किया था। एंड इस्लाम वॉज रिकॉग्नाइज एज द रिलीजन ऑफ सेवरल एरियाज। बहुत सारे हिस्सों का एक धर्म के रूप में इस्लाम उदय होता है। एंड दिस वॉज कंटिन्यूड टिल द मुगल एम्पायर। मुगल्स के समय तक, मुगल साम्राज्य के दौर तक ये जारी रहता है ये ट्रेडिशंस। एंड मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमा। उलेमा कौन होता था? रिलीजियस टीचर्स होते थे इस्लाम के। एंड दे वर गाइडिंग इस्लामिक रूलर्स लाइक मुस्लिम रूलर्स। वो मुस्लिम शासकों को दिशा निर्देश देते थे कि किस तरह आपको धर्म के दायरे में रहते हुए शासन करना है। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट रूल्ड अकॉर्डिंग टू बी द सरिया। शरीयत कानून के अकॉर्डिंग ही शासन किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। एंड देयर वाज अ ट्रेडिशन इमर्स, द नेम ऑफ दैट ट्रेडिशन वाज जिम्मी। एक नई परंपरा जिसको जिम्मी के नाम से जाना जाता है इस्लाम के अंडर में उदय होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्मी? एक्चुअली जिम्मी इज मीन प्रोटेक्टेड। एंड दिस इज ड्राइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड जिम्मा, और जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। बेसिकली जिम्मी का संबंध प्रोटेक्शन से या सुरक्षा से संबंधित है। इट वॉज डेवलप्ड फॉर पीपल्स who followed revealed scriptures such as Jews, such as Christians and lived under Muslim rule। ये उन लोगों को इसका पालन करना होता था जो यहूदी हुआ करते थे, नॉन मुस्लिम लाइक क्रिश्चियंस होते थे, या फिर मुस्लिम शासकों के अंडर में रहते थे। उनको इस परंपरा का पालन करना होता था। एंड फॉर डैट दे हैड टू पे टैक्स कॉल्ड जजिया। एक जजिया नाम का कर उन्हें प्रोवाइड करना होता था, चुकाना होता था। एंड दे रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम मुस्लिम रूलर्स। मुस्लिम और मुस्लिम शासकों से इसके बदले में इन्हें सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता था। एंड इफ़ ही टॉक्स अबाउट इंडियन स्टेटस, इंडियन स्टेट्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सो इट वॉज एक्सटेंडेड टू हिंदूज एज वेल। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें बच्चों तो ये हिंदुओं तक इसका विस्तार था, क्योंकि हिंदुस्तान वाज अ हिंदू नेशन। सो इसके अंडर में, जिम्मी के अंडर में, हिंदुस्तान में हिंदू भी शामिल होते थे या आते थे। इन जनरल रूलर्स ऑफ्टेन अडॉप्टेड अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड देयर सब्जेक्ट्स। अपनी प्रजा के प्रति सामान्य तौर से राजा एक फ्लेक्सिबल पॉलिसीज अडॉप्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल सेवरल रूलर्स गिव लैंड इंडोमेंट and granted tax exemption to Hindus, Jainas, Zoroastrians, Christian and Jewish religious institutions। कुछ हिंदू, जैन और दूसरे जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, ज्यूस और ऐसे धार्मिक संस्थाओं को कुछ छूट दिया जाता था, टैक्स में छूट दिया जाता था, ज़मीन ग्रांट किया जाता था। एंड दे ऑल्सो शो रिस्पेक्ट एंड डिवोशन टू वर नॉन मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजन एज वेल। धार्मिक संस्थाओं, नॉन धार्मिक मुस्लिम और जो गैर इस्लामिक संस्थाएं, गैर इस्लामिक धर्म के प्रति ये एक सहानुभूति, एक इज्जत भी दिखाते थे। And we have a very good example of Mughals ruler like Akbar, like Aurangzeb also made granted lands। उन्होंने भी जमीन और दूसरे सोर्सेस नॉन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दान में दिए। So dear students, as we have discussed several religious traditions like Lingayat, Vaishnava traditions और दूसरे हमने परंपराओं का डिस्कशन किया है। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ
religion like Islam. Actually, the five pillars of faith in Islam were there. हम देखते हैं, हमने पिछले साल 11th क्लास में भी हमने देखा था कि जब हमने राइज ऑफ इस्लाम डिस्कशन किया था चैप्टर 5th या 4th में, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर हम बात करें कुछ 5 प्रिंसिपल्स या कहीं 5 पिलर्स वर देयर बेसिकली इन इस्लाम। पहला था कि देयर वाज ओनली वन गॉड एंड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद साहब हिज मैसेज। ऐसा माना जाता है इस्लाम में कि सिर्फ एक ही अल्लाह गॉड का वर्शिप किया जाना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद साहब को एज अ मैसेंजर या कहें कि शहाबदा एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम इन अ डे, जिसे नमाज कहा जाता है। एक मुस्लिम को 5 समय दिन में नमाज या सलात अदा करना चाहिए। गिविंग आर्म्स ज़कात करना चाहिए। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, जिसे सावम कहते हैं, उपवास रखना चाहिए उस मंथ में। एंड परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का, हज जिसको कहा जाता है, एक बार हज यात्रा अवश्य करना चाहिए। यू हैव टू शेयर योर सोर्सेस अमंग योर ब्रदर, अपने भाई बंधुओं में अपने तमाम संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। सो द यूनिवर्सल फीचर ऑफ इस्लाम डिक्लाइन ड्यू टू द सेक्टेरियन प्रैक्टिसेस सुन्नी शिया। हम बात करें, इस्लाम भी 2 भागों में बटा हुआ है, बच्चों बेसिकली शिया एंड सुन्नी। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस, इसमें जो स्थानीय परंपराएं हैं उनका भी प्रभाव है। फॉर एग्जाम्पल, अरब मुस्लिम ट्रेडर्स who settled in Malabar coast adopted Malayalam language and matrilineal system। अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, जो अरेबिक मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो मालाबार कोस्ट में आके रहना शुरू कर दिया, उन्होंने मलयालम भाषा को स्वीकार किया, जबकि इस्लाम की भाषा क्या है, अरेबिक। और उन्होंने मातृ पर आधारित सिस्टम को अडॉप्ट किया है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ अ यूनिवर्सल फेथ एंड लोकल ट्रेडिशन इज मॉस्क्स। और मॉस्क इनका एक बेसिकली धार्मिक कहें कि पूजा या कहें कि एक पवित्र स्थान है जहाँ पे इनको अपने ईश्वर के साथ समय बिताना का हम बात कर सकते हैं, हम प्रेयर्स के लिए कह सकते हैं, नमाज कह सकते हैं। उसमें ये अपने ईश्वर के साथ अपना रिलेशन इस्टेब्लिश करना, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, ये करने की कोशिश करते हैं। So dear students, that's all about today's video class. We'll continue this topic in next video class also. Thank you.